दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय मेरठ सिटी में बिजली बम्बा बाईपास पर हूं और आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। एक अध्ययन बताता है कि भारत में 2013 से 2022 के बीच वाहनों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है और भारत में बहुत तेज़ी से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। हाल ही में शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान ने एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जारी किया है और उस इंडेक्स में दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। 74 अरब लोग दुनिया में ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां PM 2.5 का स्तर अधिक है, यानी प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और 51 करोड़ लोगों का जीवन खतरे में है। ये अध्ययन ये बताता है कि प्रदूषण में करीब 44% योगदान भारत का है और दिल्ली का औसत वार्षिक PM 2.5 का स्तर 107 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक है। ये मानक से 21 गुना अधिक है। और ये अध्ययन ये भी दावा करता है कि उत्तर भारत में रह रहे 51 करोड़ लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है अगर प्रदूषण का यही स्तर बरकरार रहता है, मौजूदा स्तर बरकरार रहता है तो 51 करोड़ लोगों के जीवन के 7.5 साल कम हो सकते हैं। इस अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत में औसत वार्षिक कण प्रदूषण में 61.4% की वृद्धि हुई है। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के नए विश्लेषण के अनुसार वायु प्रदूषण भारत में औसत जीवन प्रत्याशा को 5% तक कम कर देता है। तो ये स्थिति है प्रदूषण के स्तर की। और भारत में पिछले 2 दशकों में वायु प्रदूषण में वृद्धि मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीवाश्म ईंधन के आसमान छूते उपयोग के कारण भी हुई है। देश की सड़कों पर वाहनों की संख्या तो 4 गुना बढ़ी है, जैसा मैंने आपको बताया। और जीवन प्रत्याशा के मामले में दक्षिण एशिया को इस रिपोर्ट के मुताबिक भारी नुकसान हुआ है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में दुनिया की लगभग 1/4 आबादी रहती है और ये दुनिया के शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित देशों में से हैं। ये अध्ययन ये भी बताता है कि जो 10 सबसे प्रदूषित राज्य हैं भारत के, उनमें नंबर 1 पर दिल्ली NCR है। अगर राज्य के मामले में बात करें तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, बिहार तीसरे पर है, चौथे नंबर पर हरियाणा, 5वें पर त्रिपुरा, 6ठे पर पंजाब, 7वें पर पश्चिम बंगाल, 8वें पर झारखंड, 9वें पर छत्तीसगढ़ और 10वें स्थान पर राजस्थान है। 10 जो सबसे प्रदूषित शहर हैं उनकी भी रिपोर्ट इन्होंने जारी की है भारत के। इसमें दिल्ली NCR पहले नंबर पर है, गोपालगंज दूसरे पर, जौनपुर तीसरे पर, सीवान चौथे पर, आगरा 5वें पर, 6ठे नंबर पर प्रतापगढ़, 7वें पर उन्नाव, 8वें पर लखनऊ, 9वें पर आजमगढ़ और 10वें पर फिरोजाबाद है। खास बात यह भी है कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि NCR में, मेरठ में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक बना हुआ है। मेरठ प्रदूषण के मामले में लगातार पिछले 3 दिनों से दूसरे और तीसरे नंबर पर बना हुआ है, मतलब टॉप 10 में है लगातार। और यहाँ AQI लगातार 300 से ऊपर है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर जाने का मतलब ये है कि हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद ख़राब है और लगातार यही बनी रहती है तो इससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, दमे के मरीजों को ज़्यादा परेशानी होती है और बीमार लोगों को ख़राब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो ये स्थिति है अपने देश में मित्रों। तो इसलिए जो रैपिड ट्रेन दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाई जा रही है उसका एक मकसद ये भी है कि वो पोल्यूशन कम करे और ये माना गया है कि 2.5 लाख टन कार्बन एलिमेंट्स जो पोल्यूशन फैलाते हैं वो कम करेगी रैपिड ट्रेन। यानी 2.5 लाख टन ऐसे तत्व जो प्रदूषण फैलाते, जिनका उत्सर्जन वाहनों से होता, अगर यही 8 लाख लोग दिल्ली से मेरठ के बीच बाई रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते और अगर वो ट्रेन से सफ़र करेंगे तो ये पोल्यूशन नहीं होगा। तो यानी दिल्ली रैपिड ट्रेन का जो नेटवर्क है
उसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि वो पोल्यूशन का लेवल इस पूरे इलाके में कम करेगी। और एनसीआर में बहुत तेज़ी से ज़रूरत है कि सारे शहरों को कनेक्ट करके बहुत स्पीड अप किया जाए दिल्ली में रैपिड रेल का काम, और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के शहरों को तत्काल इससे जोड़ा जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। देखते रहिए चैनल, सब्सक्राइब कीजिए।